सुनिए ये आवाज, ये सिर्फ हवा की सरसराहट नहीं, ये हिमालय की चेतावनी है। क्योंकि जिस राह पर आस्था करोड़ों कदमों से चलती है, वहां आज कचरे की परतें जमा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं ऋतु बिष्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं उस सच्चाई की जिसे हम जितना छिपाते हैं वो उतना ही बड़ा पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। केदारनाथ, जहां पहुंचना स्वयं में तपस्या माना जाता है, लेकिन अब उसी धाम पर एक और तपस्या चल रही है, कचरे से संघर्ष की तपस्या। श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है, उत्साह चरम पर है, लेकिन इसी के साथ बढ़ रही है एक चिंता, एक खतरा, एक कड़वी सच्चाई। आस्था बढ़ी लेकिन जिम्मेदारी कम हो गई है। श्रद्धालु प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें, पैकेट लेकर आ रहे हैं और रास्ते में कहीं भी फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। नतीजा ये कि केदारनाथ धाम के आसपास प्लास्टिक कचरे के ढेर दिखाई देने लगे हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी ये खेल नहीं, खतरे का संकेत है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर MS नेगी कहते हैं कि 2013 की त्रासदी को भूलना बहुत बड़ी भूल होगी। जिस तरह से प्लास्टिक कचरा जमा हो रहा है, ये पर्यावरण के लिए एक खतरनाक है। इससे क्षरण क्षमता बढ़ता है और यही भूस्खलन की वजह भी बनता है। हाँ, वही 2013 जब पूरे केदारनाथ घाटी में मौत और विनाश का सैलाब उतर आया था, आज वही गलती फिर दोहराई जा रही है। शोधकर्ता बताते हैं कि इस साल यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्लास्टिक कचरा भी दोगुनी गति से बढ़ा है और इसका सीधा असर किस पर? प्राकृतिक वनस्पति, औषधीय पौधों और मिट्टी की नमी पर। कई दुर्लभ औषधियां, पौधे अब विलुप्त की कगार पर हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सुनिए वो आंकड़े जो सबसे ज्यादा डराते हैं। RTI से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि धाम के पास गड्ढों में कचरा दबाया जा रहा है। नोएडा के एक पर्यावरणविद अमित गुप्ता ने जब RTI डाली तो जो जवाब आया वो आश्चर्यचकित कर देने वाला था। ये 2022 से 2024 के बीच का है, जहां 49.18 टन औषधित कचरा सीधे मंदिर के आसपास 2 गड्ढों में डाला गया। जगह कौन सी? पारिस्थितिक रूप से बेहद संवेदनशील हिमालय क्षेत्र, ग्लेशियरों के पास, बर्फीले ढलानों में। सोचिए, अगर ऐसी जगह पर कचरा दफन किया जाए तो क्या होगा? साल दर साल बढ़ती समस्या। RTI के मुताबिक 2022 में 13.20 टन कचरा, 2023 में 18.48 टन कचरा, 2024 की बात करें तो 17.50 टन कचरा। यानी कचरा हर साल बढ़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही 23.30 टन ऑर्गेनिक कचरा भी इसी दौरान पैदा हुआ। नगर पंचायत ने जवाब में कहा कचरा रिसाइकल कर लिया गया। लेकिन RTI कार्यकर्ता अमित गुप्ता यहां पर कहते हैं कि आंकड़े साबित करते हैं कि केदारनाथ में कूड़ा प्रबंधन नाम की कोई प्रणाली है ही नहीं। उन्होंने बताया कि दोनों गड्ढे लगभग भर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जुर्माना नहीं इस पर और कोई मॉनिटरिंग नहीं और शिकायतों पर कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया गया है। आपको बता दें कि अमित गुप्ता खुद 2 साल में 6 से ज्यादा शिकायतें दाखिल कर चुके हैं। RTI के आधार पर एक और चिंताजनक खुलासा भी यहाँ पर हुआ है। केदारनाथ में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र नहीं है। परिणाम क्या है? अशोधित कचरा, गंदा पानी, प्लास्टिक सीधे मंदाकिनी नदी में बहाया जा रहा है। ये वही मंदाकिनी है जो आगे जाकर अलकनंदा और फिर गंगा में मिलती है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने रुद्रप्रयाग प्रशासन को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। लेकिन जमीन पर क्या बदला? ये बड़ा सवाल है। वहीं PM मोदी ने भी मन की बात में मुद्दा उठाया था, लेकिन फिर भी हालात जस के तस। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने रेडियो कार्यक्रम में मन की बात में केदारनाथ के कचरा प्रबंधन का जिक्र किया था, लेकिन 1 साल बाद भी न कचरा नीचे लाने की व्यवस्था सुधरी, न प्लास्टिक को रोकने का सिस्टम मजबूत हुआ और न ही सफाई व्यवस्था कड़े नियमों के साथ लागू की गई। तो सवाल ये है, क्या हम 12,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे ग्लेशियरों के बीच स्थित एक पवित्र धाम को कचरे का डंप यार्ड बनने दे रहे हैं? क्या 2013 जैसी त्रासदी का खतरा हमारी आंखों के सामने दोबारा खड़ा नहीं हो रहा? क्या हम सच में हिमालय की नाजुक परिस्थिति को समझते भी हैं या बस श्रद्धा के नाम पर जिम्मेदारी भूल चुके हैं? चंद बड़े सवाल जो अब टाले नहीं जा सकते। क्या केदारनाथ में प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू होना चाहिए?
क्या हर यात्री से कचरा डिपॉजिट शुल्क लिया जाए जिसे वापसी पर ही वापस किया जाए? क्या केदारनाथ में एसटीपी और वेस्ट मैनेजमेंट की स्थायी व्यवस्था तुरंत नहीं होनी चाहिए? क्या नगर पंचायत और प्रशासन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब उन्होंने गड्ढों में कचरा दफना नहीं दिया? और क्या हम श्रद्धालु होने के नाते अपने कचरे की जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकते? दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक धाम नहीं, एक भावना है, एक आस्था है, एक चेतावनी भी कि अगर हमने प्रकृति से खिलवाड़ किया तो उसका जवाब वो अपने तरीके से देती है। अगर आप मानते हैं कि ये मुद्दा सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका है, तो इस मैसेज को फैलाएं, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस सच्चाई को हर किसी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी करें। और ऐसे ही मुद्दों पर हमारी रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिमालय हमें हमेशा बचाता आया है, अब उसे बचाने की बारी हमारी है।